नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम भारत भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करेंगे। आज हम भारत के विद्युत ऊर्जा स्रोतों का परिचय के बारे में जानेंगे। तो ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं, पहला पॉइंट है कि भारत विश्व में विद्युत के कुल उत्पादन एवं उपभोग में 5वें स्थान पर आता है, जबकि प्रथम स्थान पर यूएसए है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि 2020 के आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल संस्थापित क्षमता यानी विद्युत की जो उत्पादन क्षमता है वो आपकी 3,71,054 मेगावाट थी। ठीक है। तो इसे हम आंकड़ों के बायस समझ लेते हैं कि कौन सी विद्युत सबसे ज़्यादा उत्पादित रही है देश में। कि पहला है कि तापी विद्युत यानी 67% जो क्षमता है प्रतिशत यानी उत्पादन की, तो उसमें उत्पादन कितनी की गई? 2,30,906 मेगावाट। ठीक है। दूसरा है पॉइंट यहाँ पर कि जल विद्युत के बारे में बात करें तो 12.30% जो आपकी 45,999 मेगावाट उत्पादन की गई, यानी क्षमता उत्पादन की जो है आपकी 45,999 मेगावाट थी। ठीक है। परमाणु विद्युत की बात करें तो 1.80% जो आपकी क्षमता है, क्षमता प्रतिशत में दी गई, जबकि इसे संस्थापित क्षमता कितनी है? तो वो आपकी है 6,780 मेगावाट। ठीक है। नवीकरणीय विद्युत के बारे में बात करें तो आपकी 23.60% जो आपकी 87,999 मेगावाट है। तो ये कुछ आंकड़े 2020 के अनुसार थे जो आपने समझे। इन्हें याद नहीं करना है, बस ये समझना है कि भारत में जो 2020 के अनुसार आंकड़े दिए गए थे उनके अनुसार जो विद्युत उत्पादन की क्षमता थी वो कितनी थी। ठीक है, ये समझ लेना है आपको। तो हम दूसरे पॉइंट के बारे में बात करें तो दूसरा पॉइंट है कि विद्युत की कुल संस्थापित क्षमता एक राज्य की विद्युत उत्पादन की कुल क्षमता को दर्शाता है। यानी जो यहाँ पर संस्थापित क्षमता दी गई वो एक राज्य की कुल उत्पादन क्षमता को दर्शाता है। ठीक है। ये क्षमता कुल उत्पादन से अलग होती है। जैसे कि दूसरा पॉइंट है कि देश में सर्वाधिक ऊर्जा की खपत क्रमशः उद्योग में 35% और कृषि में 27% और घरेलू क्षेत्रों में होती है। यानी सबसे ज़्यादा अगर उत्पादन जो आपका उपभोग है यानी खपत की गई विद्युत की, तो वो आपकी 35% उद्योग में और आपकी 27% वो आपकी कृषि में की गई, जबकि और घरेलू क्षेत्रों में अन्य की गई इसकी। ठीक है। जो उसके अनुसार परसेंटेज में अलग होगा। ठीक है। हम दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट है कि यहाँ पर सर्वाधिक विद्युत क्षमता संस्थापित क्षमता वाला राज्य महाराष्ट्र में है। ठीक है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर उत्पादन की बात करें, सबसे ज़्यादा कहाँ पर संस्थापित क्षमता है वाला राज्य है तो वो आपका महाराष्ट्र है। और सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य तो वो भी महाराष्ट्र है। यानी आपके खपत की और उत्पादन दोनों की बात करें तो वो आपका महाराष्ट्र में आ जाता है। ठीक है। और बात करें सर्वाधिक ताप विद्युत संस्थापित क्षमता वाला राज्य महाराष्ट्र है, तो ये भी आपको याद रखना है। सर्वाधिक ताप विद्युत उत्पादन वाला राज्य वो भी महाराष्ट्र है। तो ये आपको याद रखना है कि चारों पॉइंट हैं। तो इन पॉइंटों को चारों को मतलब क्या है कि पहला है कि विद्युत संस्थापित क्षमता वाला राज्य तो वो भी महाराष्ट्र। विद्युत उत्पादन की बात करें तो वो भी महाराष्ट्र। सर्वाधिक विद्युत संस्थापित क्षमता वाला राज्य तो वो भी आपके महाराष्ट्र है। और सर्वाधिक विद्युत उत्पादन वाला राज्य तो वो भी आपका महाराष्ट्र है। अगला पॉइंट है कि सर्वाधिक जल विद्युत संस्थापित क्षमता वाला राज्य महाराष्ट्र है। और सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन वाला भी राज्य हिमाचल प्रदेश है। यानी जल की बात करें तो आपके वो संस्थापित क्षमता के बारे में बात करें तो आंध्र प्रदेश है, जबकि जल विद्युत उत्पादन की बात करें तो वो आपका हिमाचल प्रदेश है। ठीक। अगला पॉइंट है कि सर्वाधिक सौर विद्युत संभावना वाला राज्य राजस्थान में, यानी राजस्थान में सबसे ज़्यादा यानी सौर ऊर्जा के द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पादन की जा सकती है। और सर्वाधिक सौर विद्युत उत्पादन वाला राज्य गुजरात है। उत्पादन सबसे ज़्यादा अभी कहाँ पर हो रहा है? संभावित चीज़ संभावना कहाँ? राजस्थान में, लेकिन अभी उत्पादन वर्तमान में सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है? गुजरात में हो रहा है। ठीक है। अगला पॉइंट है कि सर्वाधिक पवन ऊर्जा उत्पादक वाला राज्य वो आपका तमिलनाडु है। ठीक है। आपका ये तमिलनाडु, और यहाँ पर हवाएं चलती हैं, समुद्री हवाएं, तो इनसे क्या होता है कि यहाँ पर पवन चक्की के माध्यम से यानी पवन शक्ति की जो होती है सर्वाधिक पवन ऊर्जा के उत्पादन की जा सकती है। ठीक है, तमिलनाडु में। और अगला पॉइंट है कि सर्वाधिक नाभिकीय विद्युत की जो स्थापित क्षमता वाला राज्य है वो भी आपका तमिलनाडु है। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो आप समझ रहे हैं हमारे साथ। अब हम बात कर लेते हैं कुछ और अन्य पॉइंटों के बारे में। देख लेते हैं कि वर्तमान में
वर्तमान में भारत में यानी वर्तमान देश में 5 ऊर्जा ग्रिड क्षेत्र हैं, तो वो कौन कौन से उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि उत्तर भारत ग्रिड क्षेत्र, पश्चिम भारत ग्रिड क्षेत्र और दक्षिण भारत ग्रिड क्षेत्र, पूर्वी ग्रिड क्षेत्र और पूर्वोत्तर भारत ग्रिड क्षेत्र है। तो ये इनके बारे में हम अगले वीडियो में समझेंगे। पहला पॉइंट है कि यहाँ की 100% ग्रामीण विद्युतीकरण वाला पहला राज्य, यानी 100% यानी ग्रामीण क्षेत्रों में भी विद्युत का पूरी तरीके से विस्तारित किया गया है, तो वो आपका हरियाणा है। दूसरा पॉइंट है कि संख्या के आधार पर सर्वाधिक ग्राम विद्युतीकरण की, तो वो आपको उत्तर प्रदेश में, यानी सर्वाधिक गाँव में पहुँचाई जाने वाली बत्ती, यानी सबसे ज़्यादा कौन से राज्य के गाँव में सबसे ज़्यादा विद्युत का सप्लाई किया जा रहा है, तो वो आपको उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगला पॉइंट है कि सर्वाधिक विद्युत की मांग और खपत वाला राज्य महाराष्ट्र है, यानी मांग भी है और खपत भी है, सबसे ज़्यादा वो आपके महाराष्ट्र में है। और चौथा और अंतिम पॉइंट है कि भारत में सर्वप्रथम विद्युत आपूर्ति 1897 को दार्जिलिंग में की गई थी, तो ये भी आपको याद रखना है कि 1897 में दार्जिलिंग में सर्वप्रथम विद्युत आपूर्ति की गई थी। तो ये कुछ संबंधित पॉइंट थे जो आज हमने भारत के विद्युत ऊर्जा स्रोतों के परिचय के बारे में जाना। तो ठीक है, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।